गंदी शायरियों के पिटारे से एक और शायरी पेश करना चाहूंगा कि रेत को कहते हैं सैंड और सिटी आ चुका है अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड। सबको मौका मिलेगा गाली देने का कमेंट्स में, धक्का मुक्की ना करें। लेकिन भाई क्या न्यूज आई है, प्रीमियर लीग के पर्सपेक्टिव से बहुत ही मेजर बूस्ट मिलने वाला है प्रीमियर लीग को, सिटी को एक मेजर पुश मिलने वाला है। यूनाइटेड की गांड फटती दिख रही है मुझे, चेल्सी भी ट्रबल में दिख रही है मुझे, क्योंकि वो जो 105 मिलियन का गेंडा लेकर आए हैं वो उनके लिए अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम लिवरपूल जो अभी बराबर दिखती थी हमें सिटी के, अब कहीं ना कहीं सिटी के पास बहुत ही ज्यादा अपर हैंड आ चुका है अर्लिंग के आने से। और देखो यार, सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये सिटी की वो साइड है जो पिछले 2 साल से बिना स्ट्राइकर के खेल रही थी, एंड स्टिल दे वर डोमिनेंट इन द प्रीमियर लीग। दे प्लेड वन यूसीएल फाइनल एंड दे प्लेड वन यूसीएल सेमीफाइनल इन 2 consecutive सीजन्स बिना स्ट्राइकर के। तो यहां पर जब अर्लिंग हालैंड जैसा दानव, हरामखोर, दैत्य, चामुंडा आ चुका है टीम के अंदर, जो कि सिर्फ और सिर्फ गोल स्कोर करना जानता है, तो भाई बाकी टीम्स की पतलून गीली होना लाजमी है। और यहां पर देखो यार, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक ट्रांसफर एक गैम्बल होता है। हर एक ट्रांसफर के पीछे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, और जब उस ट्रांसफर में इतनी मेजॉरिटी फी देने की बात आ रही हो, क्योंकि उनका मेडिकल पूरा हो चुका है। कल फेब्रिजो रोमानो का हेयर वी गो आ गया था, लेकिन फेब्रिजियो रोमानो के हियर वी गो से पहले 10 घंटे पहले ही डेविड ऑनस्टीन, जो कि फेब्रिजियो के बराबर ही रिलायबिलिटी रखते हैं, उन्होंने ये चीज सुबह 9 बजे ही ब्रेक कर दी थी कि अर्लिंग हालैंड इज गोइंग टू बी अ मैन सिटी प्लेयर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आवर्स जब वो डील अनाउंस करेंगे। और अभी हियर वी गो का ठप्पा लग चुका है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी इसी हफ्ते में, मे बी बाय टुमारो मॉर्निंग, और इन अ कपल डेज you'll get to see an official statement on Man City's social media handles and website कि अर्लिंग हालैंड is now officially a Man City player। अब आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बोला था कि अर्लिंग हालैंड टू मैन सिटी is not going to happen because I think Barcelona will be bringing अर्लिंग हालैंड to Camp Nou, बिकॉज उनके पास वो स्पॉटिफाई वाली डील और वो सब बकचोदियां जो उनके पास आ गई थी पैसा। बट स्टिल Xavi and Laporte made very clear that they will not be risking their wage structure one more time. They will not be creating a trouble for themselves जहां उन्हें एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े कि वो बाकी प्लेयर्स लाने के लिए सक्षम ना हो, और वो जो प्लेयर्स लेकर आए वो रजिस्टर ना कर पाए, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था यही सिनेरियो हो रहा था। वो साइनिंग्स कर पा रहे थे लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत देरी हो रही थी। तो यहाँ पर भाई अर्लिंग हालैंड के आने से सिटी को एक टारगेट मैन मिल चुका है, और ये अर्लिंग हालैंड जो कि डॉर्टमंड जैसी टीम में 22 से 25 से 30 गोल स्कोर कर रहे हैं, सोचो सिटी जिस तरह के चांसेस बनाती है, जितने चांसेस बनाती है पर गेम में, अर्लिंग हालैंड विल रिप अपार्ट द प्रीमियर लीग। अगर मैं अजम्पशंस की बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि ही फॉर श्योर विल डू इट, इट माइट टर्न आउट टू बी अ फेल्ड साइनिंग, क्योंकि उन्होंने ग्रिलिश को साइन किया था, ग्रिलिश वाज सो गुड एट एस्टन विला। बट यही बात होती है कि जब आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, जब आपके ऊपर प्राइस टैग का ठप्पा लग जाता है, तो कहीं ना कहीं एक वो जो स्टेट आती है ना, जहां आप फेल भी कर सकते हो, तो वो स्टेट से कैसे रिकवर करेगी मैन सिटी, अगर ये सिचुएशन अराइज होती है अर्लिंग हालैंड के केस में। देखो अर्लिंग हालैंड इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी अलोंग साइड किलियन एम्बापे। और किलियन एम्बापे के बारे में भी कल न्यूज ये आई थी, किलियन एम्बापे वाज इन मैड्रिड। तो भाई मैड्रिड में बंदा है, वो पब्लिकली कभी उसने आकर ये नहीं बोला कि ही वांट्स टू लीव पीएसजी और ही डजंट वांट टू जॉइन मैड्रिड। सबको पता है कि ही इज अ मैड्रिड फैन बॉय, और उसका सपना है मैड्रिड में खेलने का। अभी कुछ दिन पहले शायद सोशल मीडिया पर उनकी मॉम ने आकर ये चीज क्लियर की थी कि ऐसी भी कोई भी डील साइन नहीं किया किसी भी क्लब क्लब के साथ, ना पीएसजी के साथ, ना मैड्रिड के साथ। थिंग्स आर वेरी ओपन एट द मोमेंट, एंड अर्लिंग हालैंड अब क्योंकि अपनी डील सिक्योर कर चुके हैं मैन सिटी में, तो मैन सिटी इज अ यूसीएल फेवरेट, स्ट्रेट अवे विल बिकम अ यूसीएल फेवरेट, क्योंकि पिछले 3 सीजन में मैन सिटी जब भी उतरी है पेप गार्डियोला के अंडर यूसीएल में, वो एज अ फेवरेट ही उतरे हैं। आर वी गोइंग टू कॉल पीएसजी एज फेवरेट्स फॉर द यूसीएल? I never, regard them as the favorites. But yes, if Mbappe goes to Real Madrid, they will ultimately become the favorite side alongside Man City. और ये rivalry जो कि मेसी और रोनाल्डो की थी, वो इसीलिए थी क्योंकि दोनों टॉप क्लब्स के लिए खेलते थे, दोनों लगातार टॉप यूरोपियन टाइटल्स के लिए फाइट करते थे। पीएसजी लीग में जीत जाती है, बट क्या
हम उस लीग को इतनी रेलेवेंसी देते हैं नहीं देते हैं। इवन बैलेंडोर की कंटेंशन के लिए पीएसजी की लीग इतनी रेलेवेंट नहीं रहती है। इवन बुंदेसलीगा को इतना हाइप नहीं मिलता है, जो कि हमने देखा ही है रिसेंट सीजंस में। जॉइनिंग मैड्रिड विल इवेंचुअली up Mbappe's whole career, Mbappe's whole structure, and मैड्रिड के लिए भी एक मेजर बूस्ट होगा, क्योंकि एक बैलेंडोर कंटेंडर मिल रहा है उनको, जैसे मैन सिटी को मिला है एक बैलेंडोर कंटेंडर। अब यहाँ पर अगर मैं मैन सिटी के बारे में बात करूं अर्लिंग हालैंड के आने से, तो क्या चीज चेंज होगी अब यहाँ पर जो एक हमारे पास वो रहता था ना कि कंफ्यूजन के आज कौन खेलेगा, यू नो फॉल्स नाइन के रोल में, आज कौन खेलेगा टारगेट मैन की तरह, क्योंकि गेब्रियल जीसस लाइक्स टू प्ले as a wide forward. He's not an out and out, target man. Erling Haaland, on the other hand, is a absolute monster inside the box. Headers, volleys, tap-ins, he's a goal machine. Long range shots. उसको अपनी रेंज में अगर बॉल मिलेगी, he'll try to shoot it, and he's too good at that. He's still 21. जितने भी साल वो मैन सिटी को देगा भाई, मैन सिटी is only going to get better with Erling Haaland. Erling Haaland is going to get better under Pep Guardiola, because ठीक है, अभी आप जितने भी देखो मार्को रोज के अंदर वो जैसा खेल रहे थे, उससे पहले भी ट्यूकल के अंदर वो नहीं खेले थे, तो उन्होंने टीम को उस स्टेट से निकाला जब डॉर्टमुंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी। अब वो एक ऐसे स्क्वाड में आ रहे हैं जो कि स्टार स्टडेड है और टैलेंट वाइज भरा पूरा एक, वो नो एक स्क्वाड है उनका, जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा मैनेजर है जो कि टैलेंट को अनलॉक करना जानता है, तो भाई मैन सिटी फैंस के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत होने वाली है। यू विल बी गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन एज द फेवरेट फॉर ईच एंड एवरी टाइटल। ऑल्सो अभी तो ये पहली साइनिंग है, अभी तो आप मिडफील्ड में साइनिंग करोगे, हो सकता है आप राइट बैक के एरिया में साइनिंग करो। ये साइनिंग प्रीमियर लीग के हिसाब से भी बहुत मेजर बूस्ट है, क्योंकि रोनाल्डो के बाद से कोई कंटेंडर ऐसा हमें मिला नहीं है, जो कि देखो हाँ सलाह मिला है, ऑब्वियस सी बात है। वर्जिल वैन डाइक फिनिश सेकंड इन दैट सीजन इन द बैलन डॉर रेस, बट अर्लिंग हालैंड द काइंड ऑफ talent that he has, the kind of persona that he is bringing to Man City and to the Premier League is something very different. The last time I felt that way was when Ronaldo was hitting that peak, और उस टाइम वो परफॉर्म करता and ultimately he won his very first Ballon d'Or when he was at Manchester United. मैड्रिड के केस में देखो यार, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि पीएसजी रोक पाएगी एम्बापे को। आई डोंट सी दैट हैपनिंग, बट अगर ये हो गया तो एक बहुत ही ज्यादा लेट डाउन ट्रांसफर विंडो रहेगी मैड्रिड के लिए, क्योंकि उन्होंने 2 सीजन खुद को अच्छे से प्रिपेयर करके रोक के रखा है कि वो एम्बापे को लेकर आएंगे। नाउ एम्बापे स्टेइंग एट पीएसजी, I don't know what will go in his mind before making that particular decision. But if I'm Mbappe, if I want to make a decision without a second thought, I'll be coming, straight to Santiago Bernabeu. I'll start, doing what I was doing at PSG and will create a massive uproar in the entire Europe. और वो एक rivalry क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी बिल्कुल, क्योंकि दोनों टॉप क्लब के लिए खेलेंगे, अर्लिंग हालैंड और एम्बापे। तो भाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि एम्बापे की ये डील हो पाएगी या नहीं, और अर्लिंग ब्रॉथ हालैंड की जो डील हुई है विद मैन सिटी, ये कितनी सक्सेसफुल रहेगी, और अर्लिंग हालैंड आप कितने गोल एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट सीजन अर्लिंग हालैंड से। और बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है और वैरायटी ऑफ कंटेंट जो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू Mohawk Unscripted. We are very very close to hit 10K subs on this particular channel, to help me in reaching that milestone. Until that, goodbye, take care, and भाई मैन सिटी फैंस बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा, एंड यूनाइटेड एंड रेस्ट ऑफ द प्रीमियर लीग फैंस भाई पूजा करना शुरू कर दो, हवन बैठा लो, क्योंकि बुरे दिन आते दिख रहे हैं, और हमारे तो वैसे ही चल रहे हैं भाई, हम क्या बोल रहे हैं।